ये घटना ये हुई है कि सुबह मेरे पास फोन आया कि ऐसे ऐसे घटना हुई है गांव में, बलराम को लेके घर से बुला के। खर्चा लेके बुला गए। मैं तो उसका छोटे को छोड़ कर चले गया था। थाना बड़ौत को सूचना मिली थी कि जौनमाना गांव में व्यक्ति ने जनाब, आज की घटना को ध्यान से सुनिएगा। यह घटना इतनी दर्दनाक है कि सुनने वालों की रूह तक कांप जाए। जब इस घटना की इत्तला घटना के आसपास के इलाके में लगी तो दोस्तों लोगों की रूह तक कांप गई। उस इलाके को पुलिस की छावनी में तब्दील करना पड़ा पुलिस प्रशासन को। इतना बड़ा कोहराम मचा। ये कोहराम था ऑनर किलिंग का। एक साथ 2 लोगों का मर्डर हुआ था। ये मर्डर भी बेहद दर्दनाक तरीके से किया गया था। आखिर मर्डर करने वाला कौन था? आखिर किसका मर्डर हुआ था? आखिर यह मर्डर क्यों किया गया था? एक साथ 2 लोगों को क्यों मौत के घाट उतार दिया गया था? ऐसे कई सवालों के राज खुलेंगे इस वीडियो में। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया और आप देख रहे हैं वीबी न्यूज इंडिया। दोस्तों किसी के लिए प्यार नशा है तो दोस्तों किसी के लिए प्यार सजा है। किसी के लिए दोस्तों प्यार जीने की वजह है तो दोस्तों इस प्यार का दुश्मन सारा जहां है। 9 मार्च 2025 दिन था इतवार का। वक्त था सुबह 8 बजे का। मोबाइल के स्क्रीन पर जो आपको लड़की नजर आ रही है इसका नाम दृष्टि है। दृष्टि बागपत की कोतवाली बड़ौत के एक छोटे से गांव जौनमाना में रहती थी और दृष्टि के घर से महज 200 मीटर दूर ये जो मोबाइल की स्क्रीन पे लड़का नजर आ रहा है इसका नाम बलराम है। ये भी रहता था। दोस्तों दृष्टि और बलराम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। दोस्तों बलराम बागपत के बड़ौत के जनता वैदिक डिग्री कॉलेज में बीएससी का छात्र था। 9 मार्च 2025 की सुबह इन दोनों की आखिरी सुबह थी और ये दोनों आखिरी बार एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। तभी इन दोनों प्रेमियों का दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया जाता है। सुबह 8 बजे का वक्त था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दृष्टि के घर वाले खेत पर गए थे। दृष्टि के घर वाले गन्ना काटने के लिए गए थे। वहीं दोस्तों बलराम के माता पिता अपने घर पर नहीं थे, वो अपने परिजनों के पास गए थे। अब दृष्टि के घर में कोई मौजूद नहीं था तो इस वक्त का फायदा उठाते हुए मौके पर दृष्टि ने अपने प्रेमी बलराम को अपने घर पे बुला लिया। दृष्टि के माता पिता जो गन्ना काटने गए थे वो वक्त से पहले ही घर आ धमके। घर में घुसे तो दृष्टि और बलराम को आपत्तिजनक स्थिति में देखा। दृष्टि और बलराम एक दूसरे के प्यार में लीन थे, एक दूसरे की बाहों में थे। ये चीज दृष्टि के पिता को नागवार गुजरी। दोस्तों दृष्टि के पिता ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दृष्टि के पिता का नाम था पुष्पेंद्र, भाई का नाम था किशन, वहीं दोस्तों तहरे भाई का नाम था मन्नू सिंह। इन तीनों ने मिलकर दृष्टि और बलराम का गला घोट दिया। दोनों का गला उस वक्त तक दबाए रखा कि दोनों के जिस्म से जान न निकल जाए। आखिर में होना क्या था दोस्तों? दृष्टि और बलराम की गला दबाकर भाई ने, पिता ने और तहरे भाई ने हत्या कर दी। इस हत्या के बाद तहरे भाई और किशन को, यानी जो दृष्टि का भाई था, उसको दृष्टि के पिता ने भगा दिया, यानी फरार कर दिया और दोनों की मैयत के पास बैठा रहा। तकरीबन 10 बजे का वक्त था दोस्तों, जब दृष्टि के पिता ने बड़ौत की पुलिस में इत्तला दी कि उसने अपनी सगी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है और तो और उसके प्रेमी पर भी अपना हाथ साफ कर लिया है। दोनों को मौत की नींद सुलाने के बाद पुष्पेंद्र ने सरेंडर कर दिया। जैसे ही दोस्तों इस डबल मर्डर की इत्तला बागपत की पुलिस को हुई तो सनसनी मच गई। बलराम जो नौजवान था वो भी मर चुका था, दृष्टि जो नौजवान थी वो भी मर चुकी थी। अब जब इस मर्डर की खबर बलराम के घर वालों को मिली तो दोस्तों घर में कोहराम मच गया। लेकिन दृष्टि के पिता पुष्पेंद्र की आंखों में एक भी अफसोस का आंसू नहीं था। मौकाए वारदात की जगह पर बागपत के एसपी अर्पित विजयवर्गीय, सीओ विजय तोमर तथा इंस्पेक्टर मनोज कुमार आधम के। इधर पुलिस वाले इस वारदात की तफ्तीश कर रहे थे तो वहीं दूसरी ओर बलराम के घर वालों का यह आरोप था कि पुष्पेंद्र ने घात लगाकर मेरे बेटे को मार डाला है। पुष्पेंद्र को पहले से पता था कि आज बलराम
उनकी बेटी दृष्टि से मिलने आएगा। जिसके बाद दोस्तों बलराम के घर वालों का तो एक तरफ रो रो के बुरा हाल था, वहीं दूसरी ओर बलराम के परिजनों ने धावा बोल दिया पुष्पेंद्र के घर पे। बलराम के परिजन इकट्ठा हो गए, हंगामा शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों मौकाए वारदात वाली जगह से पुष्पेंद्र को बागपत की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन 2 लोग अभी भी फरार हैं जिन्होंने बलराम और दृष्टि को गला दबाकर मौत के घाट उतारा था। देखते ही देखते परिजन आक्रोशित हो गए और तो और दोस्तों पुलिस वालों को लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने के लिए जैन माला गांव को छावनी में तब्दील करना पड़ा। अब दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या पुष्पेंद्र ने कानून को हाथ में लेकर अपनी सगी बेटी और उसके प्रेमी को जो मौत के घाट उतारा है, वो क्या समाज में इज्जत जाने के डर से उतारा था, या इसमें कोई पुरानी रंजिश है, या पुष्पेंद्र पहले से जानता था कि उसकी बेटी का महज 200 मीटर दूर रहने वाले बलराम से चक्कर चल रहा है और इसी में उसने अपनी बेटी और बलराम को मौत के घाट उतारकर अपनी खुन्नस निकाली थी। दोस्तों इस घटना को सुनकर आपको कैसा लगा? कृपया कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा।